केतु क्या है, केतु को कैसे समझा जाए? केतु राहु पापग्रह की श्रेणी में आता है और केतु शुभग्रह की श्रेणी में आता है। आपके पूर्वज के कुछ रिचुअल थे लेकिन आपको नहीं पता है, आपको पता है आपने चेंज कर लिए, कहा कि हम ये नहीं फॉलो करेंगे, हम अपने रिचुअल्स खुद बनाएंगे और उसको फॉलो करेंगे। तो क्या इसके पीछे भी केतु होता है और ये इम्पैक्ट कुछ होता है घर पे? मान लीजिए किसी घर में पूर्वज की डेथ हो गई, कोई किसी डे मान लो 7 दिन होता है, किसी डे को कोई मर गया घर में और उनको हाँ कहता है कि उनके लिए अशुभ दिन है, वो कह रही है कि नहीं हम इसी दिन को करेंगे, तो कार्य निश्चित रूप से बिगड़ेगा और परिवार में कलह होगा, परिवार टूटेगा, विघटन होगा और वह निश्चित रूप से नुकसान करेगा। क्योंकि कई लोग होते हैं जो पूजा पाठ खूब करते हैं लेकिन फिर कुछ महीने बाद उनको भगवान से कोई लेना देना ही नहीं। तो केतु केवल सुख का ही कारक नहीं है, दुख का भी कारक है, दुख भी देता है। जिस ग्रह के साथ होगा वैसा निर्णय लेगा। मान लो कि आदमी बुध की दशा में बहुत बड़ा व्यापार का, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, आपने देखा होगा कि बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े, जैसे केतु की दशाई, शुक्र की दशाई, नाम मैं क्या लूं, बहुत बड़ा नाम था, बहुत मानो कोई ऐसा चीज नहीं जो उन्होंने न किया। शुक्र की दशा में उन्होंने राज किया, 20 साल उनका तूती, जैसे केतु आया सब खत्म, उनकी मृत्यु तक हो गई। नमस्ते, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। मेरे साथ है देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अदिति। आज हम बात करने जा रहे हैं उस ग्रह की जिसके बारे में राहु जितनी चर्चा तो नहीं होती लेकिन ज्योतिष में उसकी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। हम बात करेंगे केतु की। कहा जाता है कि राहु आपको दुनिया से जोड़ता है, आपके अंदर इच्छाएं, महत्वाकांक्षा और आगे बढ़ने की भूख पैदा करता है। लेकिन केतु ठीक इसका उल्टा माना जाता है। केतु आपको दुनिया की चमक दमक से दूर ले जाता है, आपको भीतर की ओर देखने के लिए मजबूर करता है। लेकिन आखिर केतु चाहता क्या है? क्यों कुछ लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद एक अजीब सा खालीपन बना रहता है? क्यों कुछ लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं, भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करते हैं या फिर अकेले रहना पसंद करते हैं? क्या इसके पीछे केतु का प्रभाव हो सकता है? केतु आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाता है? केतु की महादशा कैसी होती है और आपकी कुंडली में केतु शुभ है या अशुभ? आज के इस खास पॉडकास्ट में हम इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कैसे हैं सर आप? जी बहुत बढ़िया अदिति, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा चल रहा आपका कार्यक्रम? बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। वेरी गुड। हमने राहु पे बात की थी इसके पहले वाले पॉडकास्ट में। जी। तो आपने सजेस्ट किया कि केतु के लिए एक अलग से हमें पॉडकास्ट करना चाहिए क्योंकि केतु एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको नेग्लेक्ट किया जाता है। कई ज्योतिष इसे ग्रह मानते हैं और कई नहीं मानते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा पड़ता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ये 2 पर्चे में भर के लाई हूँ कि आज आपसे जो है मैं केतु पर बात करूंगी और लंबी बातचीत होगी। बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से आपने हमारे ऑडियंस को समझाया था, बताया था राहु को बेसिक से कि राहु क्या होता है, उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं केतु क्या है, केतु को कैसे समझा जाए। जी देखो अदिति, जो केतु है आपके 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। राहु केतु ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह है। कहते हैं कि इनके बारे में कहावत है अपने यहाँ कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन हो तो उसमें एक अमृत भी निकला था। तो अमृत पान करने के लिए देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ, जिसको लेकर के भगवान विष्णु जी ने संभाला। तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि हम बारी बारी से सबको अमृत पान कराएंगे। तो उसमें से छुप करके स्वरभानु नामक एक राक्षस था जो अमृत पान कर लिया। तो अमृत पान करने के नाते अमर हो गया। तो सूर्य और चंद्रमा उसकी छद्म भेष को पहचान लिए और भगवान विष्णु जी के लोगों ने बता दिया। जैसे बताया वैसे भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन से इनका गला काट दिया। तो जो गला के ऊपर वाला पोर्शन था वो राहु हो गया और जो गले के नीचे का हो गया केतु हो गया। हेड इज राहु, टेल इज केतु। हाँ, हेड और टेल, मुड़ी कटवा हो गया ये केतु। तो केतु को टेल, पूंछ हो गया, वो केतु हो गया। केतु राहु पापग्रह की श्रेणी में आता है और केतु शुभग्रह की श्रेणी में आता है। पापग्रह और शुभग्रह क्या है? अपने ग्रहों में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो पापग्रह की संज्ञा दी गई है, कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनको शुभग्रह की संज्ञा दी गई है। जैसे मान लो सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु है, यह पापग्रह है। नेगेटिव प्लैनेट, नॉट नेगेटिव, पापग्रह मतलब पापग्रह की श्रेणी में रखा है। उनका नाम
करण किया गया कि ये पापक ग्रह है, ठीक है। अच्छा। शुभ ग्रह में आपका चंद्रमा आ गया, बुध आ गया, शुक्र आ गया, बृहस्पति आ गया, केतु आ गया। तो केतु को भी शुभ ग्रह की संज्ञा में रखी गई है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो दिखता तो कहीं नहीं, लेकिन उसका प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है। जैसे वन होता है, वन वन के आगे अगर जीरो लग जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो किसी भी ग्रह में अगर केतु का युति बन गई तो बहुत इफेक्टिव करता है, प्रभावशाली बना देता है। तो केतु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। केतु शुद्धता का, सात्विकता का, अध्यात्म का, वैराग्य का, चिंतन का, संगीत का, राग का, द्वेष का, अध्यात्म का, वैराग्य का, विरक्ति का कारक ग्रह है। इतना कुछ इसके इतना पास है। का कारक है। अगर जिस व्यक्ति का केतु अच्छा है तो व्यक्ति को वैरागी बना देता है। अगर केतु शुक्र के साथ जुड़ गया तो व्यक्ति को संगीतकार बना देता है। मंगल के साथ जुड़ गया तो बहुत बड़ा सैनिक बना देगा। सूर्य के साथ जुड़ गया या शुक्र के साथ तो व्यक्ति को चिकित्सक बना देगा, वैज्ञानिक बना देगा। अगर कहीं भी किसी भी बड़े ग्रह के साथ जुड़ गया तो उसकी फल कोई 11 गुना बढ़ा देता है। उसकी क्वालिटी को और उसकी इंटेंसिटी को, दोनों को बढ़ा देता है, क्योंकि यह एक प्रेरक ग्रह है, कैटलिस्ट का काम करता है। अगर किसी भी ग्रह के साथ जुड़ गया तो उसकी भूमिका इसकी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब अगर किसी के साथ इसके बहुत अच्छे संबंध है तो बहुत ही अच्छा फल देता है। अगर किसी के साथ इसके संबंध ठीक नहीं है तो बहुत ही खराब फल देता है। तो ये 12वें भाव का कारक हो गया। 12वां भाव होता है मोक्ष। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 12वें में केतु बैठ गया, जिसका मतलब कि उस व्यक्ति की जीवन गाथा समाप्ति की तरफ है, वो ईश्वर में विलीन हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा उसका, मतलब आवागमन सुख से मुक्ति हो जाएगी। मोक्ष क्या होता है? मोक्ष क्यों होता है? जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है। अगर बैंक से लोन लिया तो कर्जा तो ही देगा, और बैंक में अगर एफडी किया तो एफडी तो वही इंजॉय करेगा। तो जब बैंक उसको नो ड्यूज दे देता है तो बैंक से आवागमन की मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि बैंक का न कोई ड्यूज तो रहा नहीं। उसी प्रकार से जो जीवन है, हमारे आवागमन का जो जीवन होता है, उसमें हमारे कर्म पॉजिटिव होते और नेगेटिव होते हैं। तो हमारे पॉजिटिव कर्म होगा तब भी हमको भोगने के लिए आना पड़ेगा अच्छे सत्कर्मों को। अगर हमसे नेगेटिव कार्य हुआ तब भी हमको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आना पड़ेगा, प्रारब्ध जिसको आप बोलते हो। तो जब जीरो हो जाता है कर्म, आपका पाप और पुण्य जीरो हो जाता है, अब आपको मुक्ति मिल जाए तो उसको मोक्ष कहते हैं। जब आपका पाप और पुण्य जीरो हो गया, जीरो जीरो मतलब आपकी कोई ड्यूज नहीं, नो ड्यूज हो गया, तो जीवन से नो ड्यूज मतलब मुक्ति मिल गई। तो केतु मुक्ति का कारक है, मोक्ष का कारक है। अगर शनि के साथ, मंगल के साथ केतु के आदमी परिव्रजा योग बनता है, सन्यासी हो जाता है, साधु होता है। कई बार व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रह के भी संत होता है। तो यह सारी भूमिका में केतु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो केतु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को बहुत दार्शनिक, थिंकर, आध्यात्मिक, पूर्ण ज्ञानी, कलाकार, नृत्य, गायन, संगीत में घोर रुचि रखने वाला, शल्य क्रिया में रुचि रखने वाला, सैन्य क्रिया में रुचि रखने वाला, विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा रुचि रखने वाला, जहां आप नहीं सोच सकते वहां उसकी भूमिका होती है, हिडन भूमिका होती है। लेकिन हिडन भूमिका इसकी बहुत महत्वपूर्ण होती है केतु की। लोग जिस तरीके से, गुप्त रोगों का कारक है ये। गुप्त रोग भी केतु की वजह से, गुप्त रोग का कारक है, गुप्त शत्रु का कारक है। आपके गुप्त रोग भी देगा, गुप्त शत्रु भी देगा, गुप्त ज्ञान भी देगा, अध्यात्म, तंत्र, मंत्र, यंत्र का भी कारक है। अगर आपने देखा होगा जितने लोग तांत्रिक हो गए, ज्योतिष हो गए, अध्यात्म में रुचि हो गई, बहुत बड़े तांत्रिक हो गए, बहुत बड़े ज्योतिषी हो गए, बहुत बड़े विद्वान हो गए, उसमें भी इसी की भूमिका है केतु की। केतु कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में बैठा, केतु कुंडली में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रोल अदा करता है। परेशानी का भी कारण है, दुख का भी कारण है, दोनों का कारण है जी। अच्छा, लोग जो है वो राहु से डरते हैं, लेकिन केतु से क्यों नहीं डरते? क्योंकि है तो ये भी, नहीं, ऐसा नहीं है। राहु केतु दोनों से लोग डरते हैं, राहु केतु दोनों से डरते हैं। राहु चूंकि पापग्रह है और मंगल के साथ अंगारक योग बना देता है, शनि के साथ भयानक योग बना देता है, बृहस्पति के साथ गुरु चंडाल योग बना देता है, इसलिए लोग राहु से डरते हैं। शब्दों का जो मेल होता है उससे लोग डरते हैं। उसी प्रकार से चंद्रमा के साथ केतु ग्रहण योग बना देता है, सूर्य के साथ ग्रहण योग बनाता है, पितृदोष देता है। और सूर्य बुध केतु या शनि बुध केतु सप्तम बैठ जाता है,
नपुंसकता का योग बनाता है। तो ये बहुत सारी चीजों का कारक भी है। व्यक्ति को बहुत बड़ा आदमी भी बना देता है, बहुत खराब आदमी बनाता है। तो केतु की भूमिका को कुंडली में नकारा नहीं जा सकता। अगर व्यक्ति कोई स्पेशलिस्ट है, जैसे मान लो कोई बच्चा है, पैदा हुआ, अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया संगीत में रुचि है, खेल में रुचि है, वर्सेटाइल ऑलराउंडर है, तो उसमें आप देखोगे कि उसमें केतु की भूमिका है। केतु या तो उसका शुक्र के साथ होगा, या सूर्य के साथ होगा, या मंगल के साथ होगा, या बृहस्पति, कहीं ना कहीं उसकी रोल महत्वपूर्ण होता है। तो केतु के नाते व्यक्ति की पूरे व्यक्तित्व में 11 गुना अद्भुत विकास होता है, असाधारण प्रतिभा का धनी होता है, असाधारण प्रतिभा देता है। तो केतु की भूमिका क्या होती है, जैसे किसी के साथ जुड़ गया, अकेले तो जीरो है, अकेले उसका कोई रोल नहीं है। अगर किसी ग्रह के साथ बैठ गया, किसी के साथ युति बना लिया, तो उस ग्रह के साथ उसका क्या रिश्ता है। अगर उसका साथ अच्छा रिश्ता है तो बहुत ही महान उन्नत करा देगा, अगर उसके साथ उसका रिश्ता खराब है तो पतन भी करा देगा। तो गुरुजी, अगर मान लो केतु की दशा, केतु छठे भाव में बैठा है, मार्केश की दशा चल रही है, किसी का मान लो मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न की कुंडली में शुक्र कारक हो गया, शुक्र मार्केश हो गया, दूसरे भाव का स्वामी हो गया, 7वें भाव का स्वामी हो गया। शुक्र, मान लो शुक्र के साथ केतु छठे बैठ गया, शुक्र केतु और चंद्रमा या शुक्र केतु मंगल के जैसे दशा आएगी, उनको स्टमक कैंसर, लिवर कैंसर, कान का कैंसर, केतु की वजह से, हाँ कैंसर, माउथ कैंसर हो सकता है। तो कैंसर से जान जा भी सकती है, तो वो कैंसर का भी कारक है, गुप्त रोग का भी कारक है, मृत्यु का भी कारक है, दुर्घटना का भी कारक है। मतलब जो चीजें आप नहीं सोच सकती हो, उस सबका एक कारक केतु है। आपके जीवन में जितना उथल पुथल करा सकता है, परिवर्तन करा सकता है, एक्सट्रीम उन्नत करा सकता है, उसका भी कारक है, एक्सट्रीम पतन करा सकता है, उसका भी कारक है। आप बहुत बड़े अध्यात्म में चले गए, उसका भी कारक केतु है। अगर आप बहुत बड़े नेगेटिव क्षेत्र में चले गए, नकारात्मक भूमिका हो गया, आपके समाज में भूमिका बहुत दान बन गया, उसमें भी केतु की भूमिका है। तो ये दान से लेकर डकैत तक, साधु से लेकर संत तक, सबका कारक है ये केतु। जहां जिसके साथ बैठेगा उसी प्रकार के फल को बढ़ा देगा, संत भी बना देगा, आपको आध्यात्मिक भी बनाएगा, ज्ञानी भी बनाएगा, अज्ञानी भी बनाएगा, जिसके साथ उसकी भूमिका को बढ़ा देगा। तो केतु एक हिडन ग्रह है जो व्यक्ति के जीवन में आश्चर्यजनक परिणाम देता है, जो व्यक्ति कोई कल्पना नहीं कर सकता, इमेजिन नहीं कर सकता। रिजल्ट भी केतु की मान लो दशा आ गई, मान लो बुध के बाद केतु की दशा आती है, तो मान लो किसी को 67 के बाद मिलती है, किसी को 60 के बाद मिलती है। आपने बताया जैसे राहु 12 साल तक रहता है, तो केतु राहु 18 साल होता है, 18 साल, तो केतु 7 साल होता है। बुध के बाद की दशा केतु होती है। मान लो किसी की बुध के बाद केतु आया, केतु मान लो छठे में, 12वें में, 10वें में है, 8वें में है, 9वें में है, तो जिस ग्रह में होगा उसके फल को तुरंत बढ़ा देगा। मान लो कि जैसे द्वि राशि पर है, द्वि राशि हो गया आपका 1 और 8, मंगल की राशि हो गई, 2 और 7 शुक्र की राशि हो गई, 9 12 बृहस्पति की राशि हो गई, 3 6 बुध की राशि हो गई, 10 11 शनि की राशि हो गई। इनमें कहीं भी है केतु, तो जैसे आएगा उसकी चरित्र के हिसाब से उस फल को बना देगा। शनि अध्यात्म में है, अगर व्यक्ति साधु है तो बहुत बड़ा संत बना देगा उनको, मतलब जिसके साथ जुड़ेगा उसको वैसा ही फल देकर के, अगर आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे बाबा लोग में बहुत आगे बढ़ गए, बहुत आगे बढ़ जाते हैं। वो काम कुछ नहीं किया, अचानक उनकी लाइफ में वो बहुत बड़े, उनके लोग अनुयायी हो गए, उनके लोग फॉलोअर हो गए बहुत। वो केतु की भूमिका है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े संत हो गए, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, बहुत चर्चित हो गए, केतु की भूमिका है। अच्छा, जैसे हमारे घर में, बहुत लोगों के घर में कुछ रिचुअल जो है वो चलता आ रहा होता है, लेकिन फिर क्या होता है कि घर में किसी और से किसी और की शादी हो गई, मतलब कास्ट बदल गया या आपका रिलीजन बदल गया, इंटरकास्ट का भी कारक है, इंटरकास्ट उसका भी कारक है, इंटर रिलीजन का भी कारक है ये। अच्छा, तो अगर वैसे मान लो सप्तम भाव में मंगल के साथ केतु और शनि बैठ गया, इंटर रिलीजन शादी करा देता है और शादी चलती नहीं है। और जैसे अगर आपने अपने घर में रिचुअल्स चेंज कर लिए, आपके पूर्वज के कुछ रिचुअल थे लेकिन आपको नहीं पता है, आपको पता है आपने चेंज कर लिए, कहा कि हम ये नहीं फॉलो करेंगे, हम अपने रिचुअल्स खुद बनाएंगे और उसको फॉलो करेंगे, तो क्या इसके पीछे भी केतु होता है और ये इम्पैक्ट कुछ होता है घर पे? प्रश्न को थोड़ा सरल तरीके से समझाओ, मैं आपकी बात समझ नहीं पा, आप कहना क्या चाहती हो। जैसे कि किसी की शादी हुई, ठीक है, कोई लड़की किसी लड़के के घर पे शादी करके, मतलब कहीं भी किसी भी कास्ट में हो गई, पूर्वजों के कुछ रिचुअल्स चलते आ रहे थे, जो उनके कुल के रिलेशंस होते हैं, उस हिसाब से उसके रिचुअल चल रहे थे। अब लड़की ने कहा कि हम आपके ये रिचुअल फॉलो नहीं करेंगे,
हम अपने रिचुअल्स बनाएंगे। आपकी जो सोच है वो ऑर्थोडॉक्स है, पुरानी ख्यालात की, हम पुरानी सोच पे लड़की ने कहा, लड़की ने कहा हम इसको नहीं मानेंगे, हम अपने रिचुअल्स बनाएंगे। ठीक या है, हम, मेरे घर में करवा चौथ का व्रत नहीं होता पर मैं दूसरे के हम घर का करेंगे, करूंगी। ठीक है, ठीक मेरे है। घर में दिवाली मनाई जाती है, नहीं मनाई जाती मैं मनाऊंगी, मनाई जाती तो मैं नहीं मनाऊंगी। जिस तरीके से घर में रिचुअल्स चेंज होते समझ हैं, गया। तो क्या इसके पीछे भी केतु होता है? देखो केतु क्या होता है कि ये ऑर्थोडॉक्स टाइप का ग्रह नहीं है, यह आंदोलनकारी ग्रह है। यह आंदोलन कराता है, रिवोल्ट कराता है। जैसे मान लो कि किसी पर दबाव बना के कर सकते हैं, दबाव में आने वाला ग्रह नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, रिचुअल क्या होता है कि रिचुअल की 2 बातें हो गई। एक तो जैसे मान लीजिए आपके कुल की परंपरा है, मान लीजिए कि किसी के घर में कोई त्योहार मनाई जा रही है, कोई त्योहार नहीं मनाई जा रही है, तो मनाने के पीछे उनके घर में कोई बड़ा कार्य हो गया, वो कुल में आती आ रही एक परंपरा है, उस परंपरा का निर्वाह हो रहा है, तो आपके लिए शुभ कर्म हो गया, आप करते आ रहे हो, ठीक है। मान लो कोई लड़की आ गई कही कि हमें नहीं मनाना चाहते, तो इस पर लड़की मनाती है तो ठीक है, नहीं मनाती है तो यह उसकी अपनी ग्रहों का प्रभाव है। ग्रहों का प्रभाव ये है कि वो कुछ चेंज करना चाहती है, जोखिम भरा कार्य करना चाहती है। तो जोखिम भरा कार्य करने का कारक कौन हो गया? केतु हो गया। तो अब केतु के हिसाब से अब उसकी कुंडली में जो ग्रह चल रहा होगा, मान लो कि दूसरे घर में आ गई, अगर लड़की आ गई तो 2 चीजें होगी, या तो उस घर का पतन होगा या तो उस घर का विकास होगा। अगर कोई भी लड़की कहीं जाती है तो लड़की को ये मानते हैं कि घर का विकास करने के लिए होती है, लड़की परिवर्तन करती है। किसी के घर में चली जाए, लड़कियां जब जाती हैं तो घर को पूर्ण बना देती हैं, क्योंकि घर में लड़कियों को लक्ष्मी मानते हैं। तो अगर वो परंपरा के हिसाब से कार्य कर रही है तो परंपरागत तरीके से घर बहुत आगे बढ़ जाएगा। लेकिन मान लो उसने परंपरा को तोड़ दिया, जैसे मान लीजिए सिंपल उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए किसी घर में पूर्वज की डेथ हो गई, कोई किसी डे, मान लो 7 दिन होता है, किसी डे को कोई मर गया घर में, और उनको कहता है कि उनके लिए अशुभ दिन है, वो कह रही है कि नहीं हम इसी दिन को करेंगे, तो कार्य निश्चित रूप से बिगड़ेगा और परिवार में कलह होगा, परिवार टूटेगा, विघटन होगा और वह निश्चित रूप से नुकसान करेगा। नंबर 1। कई बार क्या होता है कि हम खुद कोई कार्य नहीं करते, ग्रहों के वशीभूत होकर करते। हो सकता है उसका ग्रह इतना स्ट्रांग हो कि उनके घर को अपने ग्रह के हिसाब से आगे बढ़ा दे, तो उसकी ग्रह की भी भूमिका हो सकती है कि वो अपने ग्रह से उनके परिवार को चेंज करके कुछ बड़ा कार्य कर दे। तो दोनों चीजें हो सकती है, पतन भी हो सकता है, उत्थान भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उस ग्रह किस दिखे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई लड़के लड़कियां शादी करते हैं, ठीक है, शादी में या तो आदमी मर्जी से करता है या बिना मर्जी का करता है। तो आपने देखा होगा कि शादी आजकल चलती हैं, शादियां नहीं चलती हैं। अगर हम शादी विवाह पर देखेंगे तो 100 शादी में लगभग 80 शादियां टूट रही हैं। टूटने के पीछे क्या कारण है? कमिटमेंट का अभाव, त्याग का अभाव। हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। शादी का मतलब ये होता है कि लड़का लड़की में कमिटमेंट होना चाहिए। लड़का दोनों का अगर बढ़िया, दोनों 2 पहिया हो गए, अगर एक पहिया डिसबैलेंस हो तो शादी नहीं चलेगी। तो तब चलती है जब वो चल, जैसे मान लो मंगल केतु है, कुंडली में बन गया अंगारक योग, या मंगल केतु के नाते बहुत खराब योग बन गया, तो शादी तो चलने नहीं देगा। बट नेचुरल है कि वो आदमी लीक से हट के काम करेगा। तो लीक से हट के करेगा या तो कुछ बड़ा ही होगा, बड़ा पॉजिटिव भी हो सकता है, बड़ा निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि जोखिम भरा कार्य, रिस्क लेता है। रिस्क लेने में या तो बहुत आगे बढ़ गया, मान लो आपके पास 500 करोड़ रुपया है, 500 करोड़ का आपने रिस्क ले लिया, आपने शेयर मांझे ले लिया, शेयर डूबा तो पूरा आपका पैसा डूब गया। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी केतु के अंदर है। तो जो भी आप आश्चर्यजनक तरीके से देखते हो, लड़का लड़की, हम जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम आत्मा जेंडर से ऊपर है और हमको लीड करता है आत्मा, सोल, कि हमारा सोल कैसा है। तो सोल की जर्नी है, शरीर की जर्नी नहीं है। शरीर एक माध्यम है, शरीर सिर्फ उसका उपभोग करने का एक साधन है। उपभोग कौन करता है? सोल कर रहा है, सोल ही तो है। तो सोल हमको जैसे ले जाएगा हम वैसे ले जाएंगे। तो सोल का कोई जेंडर नहीं है, उसने केवल बदल लिया कि हम किसी महिला के शरीर में है कि पुरुष के शरीर में है, शरीर योग है, ठीक है। तो जेंडर पर मत जाओ। अब केतु जिस भी आत्मा के घर में रहेगा वो ऐसे ही करेगा। अच्छा, कलयुग में केतु के का जो प्रभाव है उसे आप कैसे देखते हैं? देखो केतु का क्या होता है, केतु का बहुत महत्वपूर्ण तरीके से मान सकते हो।
जितने लोग अध्यात्म में होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक होते हैं, बड़े कार्य करते हैं, महान कार्य करते हैं, उसमें केतु की भूमिका बहुत बड़ी होती है। अगर कोई बहुत बड़ा नेता हो गया जो समाज को सुधार दे, विवेकानंद को आप ले लो, विवेकानंद अमेरिका में गए थे, उसमें आप देखोगे तो जो उन्होंने उद्भट बात कही, लगा क्या बोलेंगे, लेकिन जो उनका उच्चारण था, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उनके लिए अमेरिका में बड़ा अजीब लगा कि भाई ये तो सबको भाई बहन मान रहा है। तो तालियों की गड़गड़ाहट हुई और वो आदमी पूरी जीरो पर बोला, जीरो पर, कोई बिंदु नहीं था बोलने का, जीरो पर वो बोल गए। तो केतु ने उनको जीरो पे इतना बड़ा भाषण दिला दिया। तो विवेकानंद को आगे बढ़ाने में भूमिका केतु की है। रामकृष्ण परमहंस को रामकृष्ण परमहंस बनाने वाला केतु की भूमिका है। उसी की कृपा से वो बड़े साधक हो गए माता जी के। तो जो भी संत हुआ, बड़ा संत हुआ, उसमें केतु की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो केतु एक ऐसा ग्रह है जो शुभग्रह के साथ व्यक्ति की जीवन दिनचर्या, उसकी आवागमन, हर चीज को बदल सकता, मूल चूल परिवर्तन जीवन में करने वाला ग्रह है। अगर मान लो 7 साल के लिए आता है तो 7 साल में व्यक्ति को बहुत आगे भी बढ़ा देता है, बहुत ही खराब भी करता है। और इसकी भी गति कहते कुजवत केतु, शनिवत राहु, केतु को कहते मंगल की तरह फल देता है। यह मंगल की तरह क्रूर होता है, इमोशन लेस होता है, इमोशन नहीं होता इसके अंदर। आपने कहा ना, एक शब्द का प्रयोग किया कि आदमी भीड़ में अकेले होता है, शांत रहता है, बैरागी होता है। ऐसा क्यों होता है? तो केतु मंगल ग्रहों का सेनापति है, वो क्रूर ग्रह है, पापक ग्रह है, तो उसके अंदर इमोशंस नहीं होता। वो सिर्फ रूल को फॉलो करता है, नियम को फॉलो करता है। नियम में वो नहीं देखता कौन माता है, पिता है, कौन भाई है, बंधु है, पति, वो जो रूल में आता है वही करता है। उसमें उसका नुकसान हो फायदा हो नहीं देखता। उसी प्रकार से केतु होता है, वो रूल नहीं देखता, उसी को फॉलो करता है। अच्छा, 7 साल तक केतु की आपकी महादशा चल रही, आप बन गए साधु संत, सब अच्छा, बहुत बड़े हो सकते हैं, बहुत बड़े हो गए, ठीक है। अब जैसे उसकी महादशा हट गई, 7 साल के बाद 8वां साल आया, तो क्या अब जो आप साधु संत से वापस से आप गृहस्थ हो सकते हैं, वापस से आप बैक टू नॉर्मल लाइफ लोग आ जाते हैं? क्योंकि कई लोग होते हैं जो पूजा पाठ खूब करते हैं, लेकिन फिर कुछ महीने बाद उनको भगवान से कोई लेना देना ही नहीं। जब केतु खत्म हो जाएगा तो उनका बैरागी, वो बैराग्य से उनको हट जाएगा, शुक्र आएगा। केतु के बाद शुक्र आता है। शुक्र लग्जरी का कारक होता है, भोग विलास का कारक होता है। तो शुक्र फिर आदमी अपने गृह जीवन में आ जाएगा। तो एक 7 साल के जीवन के बाद कई बार उनको रोग हो सकता है, व्याधि हो सकती है, परेशानियां हो सकती है। केतु में तो बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, कैंसर हो सकता है, आदमी को बहुत सारी बीमारी, आदमी दिवालिया हो जाता है, व्यक्ति कर्जे हो जाते हैं, बहुत तरह की परेशानियां आती है केतु की दशा में। तो केतु केवल सुख का ही कारक नहीं है, दुख का भी कारक है, दुख भी देता है। जिस ग्रह के साथ होगा वैसा निर्णय लेगा। मान लो कि आदमी बुध की दशा में बहुत बड़ा व्यापार का, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, आपने देखा होगा कि बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े, जैसे केतु की दशाई, शुक्र की दशाई, नाम मैं क्या लूं, बहुत बड़ा नाम था, बहुत मानो कोई ऐसा चीज नहीं जो उन्होंने न किया। शुक्र की दशा में उन्होंने राज किया, 20 साल उनका तूती, जैसे केतु आया सब खत्म, उनकी मृत्यु तक हो गई। और आज वो फर्श पर आ गए, मीडिया में रहे, उनका जहाज रहा, बैंकिंग रहा, क्या क्या नहीं रहा, सब खत्म, सब खत्म। न संतान का सुख मिला, न कोई परिवार, सब मतलब बहुत बुरा हाल हुआ। तो ऐसा नहीं है कि ये सब अच्छा ही होता है। केतु कहते हैं ना कि कर्मों का फल देता है, केतु भी कर्मों का फल देता है। अच्छा, केतु भी कर्मों का फल देता है, आपका जैसा कर्म होगा वैसा ही फल देगा। केतु तो बहुत पायस ग्रह है, वह इनोसेंट ग्रह है। केतु की अपनी कोई भूमिका नहीं है। बृहस्पति के साथ होगा तो एकदम बृहस्पति बन जाएगा, शनि के एकदम शनि बन जाएगा, मंगल के साथ एकदम मंगल बन जाएगा, मंगल बहुत 11 गुना मंगल की तरह ताकतवर हो जाएगा, बुध की तरह 11 गुना बुद्धिमान हो जाएगा। जिस ग्रह के साथ रहेगा उसी की तरह के फल को देगा और 11 गुना फल को देगा। कैटलिस्ट का काम करता है। शुक्र के साथ है तो शुक्र के सारे गुण को ले लेगा, शुक्र की तरह जीवन को सुंदर कर देगा। ये है, जिस घर में होगा, मान लो किसी का केतु मान लो बैठा है, आप मान लो 6ठे भाव में बैठा, मान लो 6ठा भाव वृष राशि पर है, वृष राशि का स्वामी शुक्र हो गया। तो अगर किसी की धनु लग्न की कुंडली है तो दूसरा नंबर तो हो गया, 6ठे भाव हो गया, और 11वां भाव हो गया आय भाव का, 2 और 7। तो वो 11वें का 3.5 साल फल देगा, 3.5 साल 6ठे का देगा, तो 3.5 साल बीमारी देगा, 3.5 साल स्वस्थ रखेगा। अच्छा, ऐसे भी फल देता है? हाँ, मतलब उसको 2 भाग में डिवाइड कर दो। मान लो 9 10, मान लो शनि की राशि में आ गया, शनि मान लो 9 में 10 में बन गया, मान लो मेष लग्न की कुंडली हो गई तो 10 में से एकादश बन गया मान लो, तो
आधा साल 3.5 साल दसम का देगा, 3.5 साल 11वें का देगा। मंगल का मान लो 1 और 8 हो गया, तो 1 का देगा 3.5 साल, 8 का देगा 3.5 साल। तो जिस घर का होगा उस घर का फल देगा। तो घर आपका धन का है तो धन देगा, पढ़ाई का होगा तो पढ़ाई देगा, व्यापार का होगा तो व्यापार देगा, माता का है तो माता का सुख देगा। जिस घर का होगा उस फल को बढ़ा देगा। अगर कोई मान लो विद्यार्थी है, पंचम मेष है और लाभेश है मान लो, तो उसको खूब बुद्धिमान बना, खूब विद्वान बना देगा, खूब सफलता दिला देगा। तो इस तरीके का काम केतु करता है। हाँ, इस तरीके का काम। तो केतु बहुत शानदार ग्रह है और हिडन ग्रह है, उसके बारे में कोई भी चीज करना, प्रेडिक्ट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है जो लोग और बहुत ही मिस्टीरियस ग्रह है, रहस्यमय ग्रह है, रहस्य वाला ग्रह है। इसके बारे में ज्योतिषी लोग सही से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। वो ज्योतिषी कर सकते हैं जो साधक हो, साधना का स्तर बदल देता है। वो ज्योतिषी कर सकता है जो निश्चल हो, साधना का उसका स्तर बहुत बड़ा हो, इंट्यूटिव हो, इष्ट हो, कैलकुलेटिव हो और आध्यात्मिक हो। वो ज्योतिष केतु को ठीक से पकड़ सकता है। जो गुण इसके अंदर नहीं है वो केतु को पकड़ नहीं सकता। वो हमेशा जो प्रेडिक्शन सब गलत ही होगा। केतु प्रेडिक्शन का भी कारक है, जो वाणी का कारक है। अगर कुछ भी कह दे तो हो जाता है। मान लो केतु किसी का बहुत बढ़िया है तो बहुत बड़ा ज्योतिषी भी बनाता है, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बनाता है, बहुत बड़ा इंट्यूटिव बनाता है। तो केतु की भूमिका बहुत जबरदस्त है। किसी की लाइफ में आपने अच्छा से अच्छा देखा, वहां भूमिका केतु की है। बुरा से बुरा देखा, भूमिका केतु की है। अगर कोई जुआरी हो गया तो भूमिका केतु की है। कोई संत हो गया तो उसकी भी भूमिका, कोई बहुत बड़ा राजनेता हो गया वहां भी केतु की भूमिका। आप देखोगे तो जरूर उसका चौथे और 10वें का संबंध होगा। और किसी का मान लो बहुत धनवान आदमी तो उसका जरूर एकादश और पंचम का संबंध होगा, या द्वितीय और 11 का संबंध होगा। कई मान लो कई 100 करोड़ का आदमी होगा, आप देखोगे तो जरूर राहु केतु तो का। जो भी लोग शीर्ष पद पर बैठे हैं, हाँ। हम ऐसा कह सकते हैं कि उनकी केतु की महादशा चल रही है। हाँ बिल्कुल कह सकते। केतु की नहीं, उनका केतु अच्छी जगह बैठा अच्छी होगा। जगह बैठा है। हाँ, वो तो महादशा तो सबकी नहीं चल सकती, क्योंकि किसी बुध चलेगा, कभी शनि चलेगा, कभी राहु चलेगा। केतु तो 7 ही साल होती है। प्रत्यंतर में जरूर आया होगा तो उनको प्रत्यंतर में लाभ मिला होगा। अच्छा गुरुजी, कई लोग ऐसे होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, उनको नहीं पसंद कि उनके आसपास कोई भटके भी, दूर रहे। तो क्या ये भी केतु की वजह से है? जो कुछ लोग होते हैं दार्शनिक, फिलोसफर, एकांत होते हैं, वो चाहते हैं कि हम चिंतन मंथन करें। उनको कोलाहल, शोर, चिल्लम चिल्ली पसंद नहीं है। उनको एक हम एकांत में रहें, चिंतन मंथन करें। दार्शनिक होते हैं तो वो चाहते हैं कि हम एकांत में रहें। कुछ लोग कला के पुजारी होते हैं, फिल्म बनाते हैं, कहानियां लिखते हैं, वो चाहते हैं कि हम समूह में रहें, कोलाहल में रहें। दोनों का कारक है केतु। हाँ, दोनों का कारक, एक्सट्रीम कारक है ये। जो लोग इंट्रोवर्ट हैं, ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज्यादा केतु के सोचते हैं, नाते होता वो है। केतु के हाँ, नाते। जैसे मान लो कि चंद्रमा में केतु बैठा, मान लो चंद्रमा केतु एक साथ है, इमेजिन करो। मान लो आपने किसी को फोन किया, फोन उसने नहीं उठाया, तो आपके मन में 2 चीज आएगी कि फोन क्यों नहीं उठाया। तो आप तुरंत, आपके बात दिल पर लगेगी, आप हर्ट हो गए, सेंसिटिव क्यों नहीं उठाया। तो वो केतु की देन है कि वो नेगेटिव थॉट में तुरंत ले जाता है। कोई आया, देर हो गई, कोई घटना तो नहीं, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, क्या बात हो गई, तो उसका भी कारक केतु है। नेगेटिव थॉट का भी कारण केतु है। मन की थॉट प्रोसेस को एक ऊर्जा है, ऊर्जा को चाहे पॉजिटिव दिशा में ले जाओ चाहे नेगेटिव दिशा में ले जाओ। तो अगर केतु को पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करता है तो व्यक्ति की महान उन्नति करता है। अगर केतु की नकारात्मक भूमिका अगर कुंडली में हो गई तो महान पतन करा देगा। दोनों एक्सट्रीम है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रह है। इसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन करना, कोई भी एनालिसिस करना, मतलब बहुत ही दुरूह कार्य है। केतु के बारे में समझना बहुत दुरूह कार्य है। यह ज्योतिषियों के लिए बहुत कठिन है। अच्छा, आप नहीं बता सकते कि आपकी कुंडली में केतु अगर आया है तो आपको कैसा फल दिखे जाएगा? ये ज्योतिष प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना एकदम नहीं कर सकते। तो जो ज्योतिष ऐसा कहते हैं कि आपकी कुंडली में राहु आ गया, केतु आ गया, अब तो आप बिल्कुल माला माल होने वाले हैं, तो वो गलत कह रहे हैं। मान लो कि केतु आ गया, इमेजिन करो वो कोई गलत डील कर लिया, किसी स्ट्रेंजर से डील कर लिया जिसको नहीं जानते हैं, प्रलोभन में आके कर लिया, पैसा फंस गया। मान लो कोई डील करने जा रहे हैं, उन्होंने पैसा दिया, पैसा फंस गया, तो बर्बाद हो गए। वही पैसा ही हमारे पास, तो केतु की वजह से आप डूब गए। केतु के डूब गए। तो और ऐसा ये नहीं है, प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। प्रेडिक्शन करना मुश्किल। अच्छा, क्या कई बार आपके साथ जो रहने वाले लोग हैं वो भी आपके साथ हिडन रोल प्ले करते हैं। हाँ,
आपको लगता है कि ये मेरे हितैषी हैं, हमारे लेकिन हितैषी हैं, मेरे गॉडफादर है, हमारे मेंटर है, लेकिन आप गलत उनसे फहमी में बड़ा रहते दुश्मन कोई नहीं, हैं। उनसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता, वो आपका हिडन एनिमी होते हैं। जिसे हम सांप कहते हैं आस्तीन का। आस्तीन का सांप तो ना कहो तो ज्यादा अच्छा है, हिडन एनिमी कह सकते हो, हिडन एनिमी जिसको पता न चले। अच्छा, आस्तीन के सांप दूसरे होते हैं, आस्तीन को सांप उनको कहते हैं किनको? जो आपके साथ रहते हैं, आपके साथ खाते हैं और आपकी बेइज्जती करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, वो आस्तीन के सांप हो गए। ये तो अनप्रेडिक्टेबल है, वो तो दिखता है, आस्तीन का सांप दिखता है, ये तो दिखता भी नहीं है ना। हिडन। अच्छा ये बताइए, वो क्या तो आपको पता है कि केतु जो है हमें डायरेक्शन लेस भी बनाता है? पता ही नहीं है जीवन में क्या करना है, कब कहाँ बैठे हैं, क्या केतु करें, के क्या बारे होता में है? थोड़ा सा चीजें समझना बहुत जरूरी है कि जो ग्रह उन्नति का कारक है, अध्यात्म का कारक है, प्रगति का कारक है, विकास का कारक है, वो हमको मिसगाइड कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। मिसगाइड कहाँ होता आदमी, उसमें भी देखना है कि आपकी, जैसे मान लो, आपको उदाहरण के साथ बताते हैं, जैसे मान लो कोई बच्चा कर्क लग्न में पैदा हुआ, इमेजिन करो कर्क लग्न में पैदा हुआ, लग्न में उसका चंद्रमा है, चंद्रमा के साथ केतु बैठा है, राहु बैठा है, और केतु की दशा चल गई, तो वो बच्चा हमेशा उसके मन में इनसिक्योरिटी रहेगी, फियर रहेगा और कॉन्फिडेंस लूज करेगा, आत्मविश्वास की कमी होगी, अज्ञात भय होंगे, वो जो शत्रु उसको मित्र समझेगा, जो मित्र उसको शत्रु समझेगा, कंफ्यूज रहेगा। उस समय केतु की भूमिका नेगेटिव हो जाती है। अगर वहीं धनु लग्न है, चाहे तुला लग्न है, चाहे वृष लग्न है, चाहे मीन लग्न है, वहां राहु है या केतु है, तो अब वो फल बृहस्पति की तरह देगा, शुक्र की तरह देगा। वो बृहस्पति की तरह, बृहस्पति जैसे लग्न में बैठ करके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, आपकी विजन को बढ़ाता है, आइडिया को बढ़ाता है, आइडियोलॉजी में अच्छा कर देता है, तो वहां उसका फल पॉजिटिव हो जाता है। तो डिपेंड करता है कहाँ बैठा है। अगर वो अच्छी जगह बैठा है तो उसकी दशा में आप मान लो माल मिल जाओगे, अगर खराब जगह बैठा है तो आपको खराब करेगा। बस ये डिपेंड करता है कि बैठा कहाँ है, किसके साथ बैठा है। जैसे मान लो कई बार आपने देखा होगा कि शादियां टूट गई, तो पता चला कि जैसे आपने किसी कुंडली देखा, पता चला मंगल केतु साथ में बैठा है और वहां मेष राशि का है, तो जब मेष राशि का है तो कहते हैं कुजवत केतु, मंगल के घर में तो और क्रूरता पैदा कर देगा। तो लड़की हो लड़का हो, वो अपनी मैरिड लाइफ को खुद ही खराब कर लेगा, क्योंकि थॉट प्रोसेस उसकी निगेटिव होगी, गलत सोचेगा, मिसगाइड होगा, तो उसकी अपनी जीवन ही खराब हो जाएगा। वहीं अगर शुक्र है, मान लो वृष राशि या तुला राशि बैठा है, वहां केतु बैठा है शुक्र के साथ, तो उसकी लाइफ शानदार होगी। उसकी एक तो पत्नी या पति, मान लो पति है तो बहुत ही हैंडसम होगा, लड़की है मान लो लड़का है तो उसकी पत्नी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होगी, और केतु शुक्र के साथ बहुत ही लग्जरी लाइफ लीड करेंगे। जैसे लगता है कि दोनों की थॉट प्रोसेस एक है, जैसे मान लो दोनों का हमको नीला रंग पसंद, दोनों का हमको नीला रंग पसंद है, तो जब एक ट्यूनिंग हो गई तो लाइफ अच्छी हो गई, जहाँ ट्यूनिंग नहीं है वहाँ लाइफ खराब हो गई। अच्छा गुरुजी, अभी आपने तो ग्रहों पर बैठने पर डिपेंड करता है। अभी आपने एक बात बोली कि इनसिक्योरिटी की आपने बात की थी कि केतु चंद्रमा के साथ अगर बैठा है तो इनसिक्योरिटी भी आ जाती है बच्चे के मन में। अब 7 साल से वो इनसिक्योरिटी में जी रहा है, ठीक है, किसी भी चीज को लेकर वो इनसिक्योर है, XYZ कोई भी चीज हो सकती है। अब 7 साल बीत गए, 8वां साल शुरू हो गया, तो क्या यूं अचानक से चेंज हो जाएगा कि वो सब अच्छा सोचने लगेगा? जब ग्रह उसका चेंज होगा, मान लो चंद्रमा केतु एक साथ बैठा है, सूर्य केतु एक साथ बैठा है, तो जैसे उसकी दशा चेंज होगी उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक बदल जाएगी, थॉट प्रोसेस बदल जाएगा। अच्छा, चेंज हो सकता है उसकी लाइफ में अचानक मतलब ड्रामेटिस्ट चेंज होगा, मतलब बहुत जबरदस्त चेंज होगा, ड्रामेटिक चेंज होगा। जैसे ड्रामा होता है जीवन में, तो वैसे ड्रामा की तरह जीवन चेंज हो जाएगा। आप सोच नहीं सकते कि वही जातक है जो अभी ऐसे था, आज इतना चेंज कैसे हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं मूव ऑन कर जाना, या फिर कहते हैं, आपने बहुतों को देखा होगा कि जिनका कुछ समय बहुत खराब रहा, बाद में अचानक बहुत बड़े हो गए, या उनके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, तो ये केतु का ही देन है। तो आपके लाइफ में अचानक धनवान हो जाना, अचानक बड़ा आदमी हो जाना, जिसे हम कमबैक कहते हैं आज ज़िंदगी की भाषा में हम कमबैक कहते हैं, किसका कमबैक आ गया, हो गया, इसका कमबैक हो गया, किसी बड़े चीज को प्राप्त कर लेना, वो उसमें केतु की भूमिका आम होती है। अच्छा, एक सवाल ये है कि क्या केतु की वजह से जो है वो डिसैटिस्फैक्शन क्रिएट करता है, लाइक कि कोई जॉब में है, किसी का रिलेशनशिप है, किसी का बिजनेस है, कभी कोई इंसान संतुष्ट नहीं होता है कि नहीं कम है, तो क्या केतु? फिर मैं उसे वहीं आ रहा हूँ। केतु अगर मान लो शुक्र के साथ बैठा है या बृहस्पति के साथ बैठा है, तो व्यक्ति को परम संतुष्टि देता है। अगर वो मैंगो खा रहा है
तो मैंगो से खुश है, अगर वो रसगुल्ला खा रहे तो रसगुल्ला से खुश है, नमक रोटी खा रहे तो उससे संतुष्ट है। शुक्र के साथ बैठा है तब वो किस ग्रह के साथ बैठा है ये डिपेंड करता है। उस पर डिपेंड करता है। अगर कुछ ऐसे ग्रह जो असंतुष्ट हैं, वो कहीं बैठे रहे, उसको जीवन में परम धनवान हो जाए, सब कुछ मिल जाए, दुनिया के सारे वैभव सुख मिल जाए, उसमें भी कमी ढूंढ के परेशान रहेगा। तो डिपेंड करता है कि केतु की स्थिति का, केतु के बारे में समझना जरूरी है कि केतु ऐसा फल क्यों देता है। क्यों देता है? तो वो देता है 12 घर में बैठा हुआ है, तो 12 घरों की अलग अलग भूमिका होती है। सूर्य के साथ उसकी भूमिका बदल जाएगी, चंद्रमा के साथ भूमिका बदल जाएगी, मंगल के साथ उसको भूमिका बदल जाएगी। जैसे मान लो सूर्य के साथ बैठ गया, तो सूर्य है पापक ग्रह, लग्न में बैठा है, मान लो लग्न पर ही हम बात कर लेते हैं, तो सूर्य के साथ तो बहुत एग्रेसिव बना देगा, बहुत क्रोधी बना देगा। आदमी कब किस बात पर चिढ़ जाएगा, कब गुस्सा हो जाएगा, कब आपे से बाहर जाएगा, प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। जो लोग मर्डर करते हैं क्या इस वजह से होता है? बिल्कुल हो सकता है, तत्कालिक निर्णय लिया, कर दिया। फिर मान लो कि वहीं वो बुध चंद्रमा के साथ बैठा है, तो इनसिक्योरिटी देता है, मन खराब रहेगा, छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेट होगा, इनसिक्योर फील करेगा। वहीं मान लो मंगल के साथ बैठा है, तो अगर इस तरह के लोग सेना में, तो बहुत बड़े, जैसे मान लो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, तो बहुत बड़ा इनकाउंटर कर सकते हैं। पुलिस में है तो बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, सेना में है तो बहुत बड़े पद पर जा सकते हैं, उनको बहादुर बनाएगा, मतलब कोई केस हारेंगे ही नहीं। वहीं मान लो बुध के साथ बैठा है, तो कितना भी बड़ा गेम्बल है कर लेंगे वो। फाइनेंस के मामलों में चूंकि बुद्धि का कारक है, तो नेगेटिव चीजों को भी करके पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, वो सब कुछ गलत कर लेंगे, अपने को शो करेंगे हम बहुत अच्छे हैं, और अच्छा अपने को प्रूव भी कर देंगे। तो केतु की भूमिका, मान लो बृहस्पति, तो बृहस्पति के लग्न में होने से व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, विजन होता है, आइडियोलॉजी उसकी बहुत अच्छी होती है, यूनिक पर्सनालिटी का व्यक्ति होता है, त्वरित निर्णय लेता है, बहुत शानदार निर्णय लेता है, आगे बढ़ जाए। वहीं मान लो शुक्र के साथ है, तो शुक्र के साथ लग्जरी, धन, वैभव का कारक हो गया, तो आदमी को सब कुछ दे देगा, उसकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होगी, सुंदर होगा, देखने में गुड लुकिंग होगा। तो डिपेंड करता है कि किस ग्रह के साथ कहाँ बैठा है। शनि के साथ मान लो बैठा है, तो एकदम आध्यात्मिक बना देगा, संत बना देगा, देश दुनिया किसी चीज से लगाव नहीं रहेगा, आदमी एकदम तटस्थ हो जाएगा, स्थित प्रज्ञ जिसको बोलते हैं, कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हम एकांत में रहेंगे, हम साधु बनेंगे, संत बनेंगे। तो वो शनि के साथ ही स्थिति ला देता है। तो क्या ये जरूरी है कि अगर केतु जो है आपके कुंडली में है तो आप मोक्ष की साइड जाएंगे? मतलब आप जो भी संत साधु वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ बैठा है। टॉप पोजीशन अगर में 12वें भाव में बैठा तो मोक्ष होगा, अन्य घरों बैठा तो मोक्ष नहीं होगा। साधु संत बनाता है, ये जरूरी नहीं है। नहीं, अगर पंचम भाव बैठा संतान नहीं हो रहा है, तो आपके घर में कुछ इस तरीके की कांड हो चुका है, आपके पूर्वजों ने कर रखा है कि संतान के साथ दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। जो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती वो भी कारण वो है, केतु की वजह से। हाँ, वो कंसीव नहीं होने देता, केतु कंसीव नहीं होने देता, आपको प्रेग्नेंट होने नहीं देगा, नहीं, कंसीव ही नहीं होने देता। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, किस घर में बैठा है यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने राहु के बारे में बताया था कि राहु आपको रोड से करोड़पति बना सकता है। ये केतु का भी काम है, केतु आपको जीरो से हीरो बना देगा। कैसे? पैसा कैसे देता है केतु? फर्श से मान लो शनि की दशा चल रही, केतु है, शनि में केतु आ गया, आपको खूब पैसा दिया। शुक्र की दशा चल रही, शुक्र केतु एकादश से बैठा, खूब धन दे देगा। मान लो द्वितीय एकादश का संबंध है, आ गया तो आदमी अरबपति बन जाता है, अचानक रातों रात स्टार बन जाता है। मान लो कोई कलाकार है, उसकी फिल्में पिट रही है, अचानक शुक्र में केतु आ गया, शुक्र द्वितीय और 11 का संबंध है, पंचम का संबंध है, जैसे अभी मान लो धुरंधर हो गया, हिट हो गया, ऐसे कोई फिल्म हिट हो गई, आदमी रातों रात स्टार बन जाता है। तो उसमें भी केतु की भूमिका होती है। केतु के बारे में अगर नेट सेल में देखा जाए तो केतु आपकी प्रगति, अवनति, हर चीज में वही कारक है, और डिपेंड करता है किसके साथ बैठा है, कहाँ बैठा है, उस पर डिपेंड करता है। तो जहाँ धन वाले जगह पर है तो खूब धन देगा, दिवालिया तो खूब दिवालिया बना देगा, सेना में तो आपको खूब आगे बढ़ा देगा, राजनीति में तो आपको राजनीति में आगे बढ़ा देगा। युति पर डिपेंड करता है, जैसे बहुत फेमस सर्जन हो गए, उसमें भी केतु की भूमिका होती है। मान लो मंगल केतु शनि एक साथ बैठ गया तो आदमी बहुत बड़ा सर्जन होता है, फेमस होता है, MCH तक कर लेता है। अच्छा, हाँ, मेडिसिन में बड़ा डॉक्टर होता है, वो भी केतु की भूमिका होती है। तो केतु आपको इतना आगे लेके जाता है। केतु आपको कहां से कहां पहुंचा देगा ये अनप्रिडिक्टेबल है, प्रेडिक्ट ही नहीं की जा सकती, इतनी आपको हाइट दे सकता है। कई बार लोग अरे केतु तो ऐसे ही है, कुछ नहीं होना है, लेकिन पता चला आया बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया। जैसा भी आपने देखा है, खिलाड़ी को अभी उसको तमाम अवार्ड मिला, पैसा मिलेगा, 16 साल का बच्चा है, केतु की भूमिका, सूर्यवंशी, वैभव केतु की भूमिका है।
केतु ने उसको बड़ा खिलाड़ी बना दिया। बहुत लोग होते हैं जो एकदम गरीब घर में अचानक उनको स्टार बना देता है, तो ड्यू टू केतु। तो हर कोई चाहेगा उसके घर में केतु आए, उसके भाव में केतु केतु आए। को लेकर के डरने की जरूरत नहीं है। केतु अगर खराब है तो आपको भगवान शिव की आराधना करें, गायत्री उपासना करें। केतु के नाते अगर मान लो आपका मन ठीक नहीं है तो घर में सूर्य देव को आप उपासना करें, गायत्री उपासना करें, अपने पूर्वजों की उपासना करें। धन की हानि हो रही है तो गणेश जी की उपासना करें, गाय को रोटी गुड़ जरूर खिलाएं। परिवार में दिक्कतें हैं, कला है, तो भगवान शिव की कपूर से आरती करें। मान लो व्यापार नहीं बढ़ रहा है तो उसके लिए इनको क्या करना है कि अपने घर हर महीने गायत्री उपासना करें और एक माला हवन कर दें हर बुधवार के दिन। केतु ठीक हो जाएगा। केतु ठीक हो जाए। पंचम मान लो किसी को संतान नहीं है, 42 दिन गायत्री उपासना करे और गायत्री मंत्र से हवन कर दे, निश्चित रूप से उसके यहाँ संतान होगा, केतु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो आप केतु को कैसे देते हैं? मान लो किसी के छठे भाव में किसी को कैंसर हो गया, लास्ट स्टेज का है मान लो, अच्छा, और गायत्री उपासना कर लो, हवन कर दो, वो लास्ट स्टेज का कैंसर भी ठीक हो जाएगा। गायत्री उपासना से? गायत्री उपासना एक ऐसी उपासना है जो सारे उपासना से बड़ी है। अगर गायत्री का साधक कुछ भी कर सकता है। गायत्री उपासना, गायत्री का धीरे धीरे देख रहे लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन गायत्री सबसे पावरफुल मंत्र है, सबसे ज्यादा ताकतवर मंत्र है। अगर उसकी उपासना करे तो व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है, कोई चीज उसके लिए विश्व में असंभव नहीं है। पर कहते हैं कि लड़कियों को गायत्री उपासना ऐसा नहीं कुछ नहीं है, लड़की हो लड़का हो कोई उपासना करे, कोई कर सकता है। ये सब मिथ है, बेकार की बातें हैं। लड़कियां क्यों नहीं कर सकती? लड़कियां सब कुछ कर सकती है, कहने की बात है। लड़की क्या होता है, लड़का क्या होता है, तो जेंडर विभेद हो गया। कोई भी कर सकता है, सब में वही आत्मा है जो सब में है, वही परमात्मा का तो स्वरूप है, क्यों नहीं कर सकता? माता गायत्री, माता तो गायत्री है, खुद वो गायत्री माता है, वेद माता गायत्री। अगर उनकी उपासना किया जाए तो क्यों नहीं, क्यों मना करेंगे? तो बेकार की बातें हैं, इस चीज से मैं समझ नहीं करना। जो कहता है वो गलत है, उसको ज्ञान नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका फेवरेट ग्रह कौन सा है? आपको कौन सा ग्रह सबसे अच्छा लगता है? हमको देखो कि आपको ये ग्रह बहुत पसंद है कि हाँ ये ग्रह अच्छा है। देखो, हम तो चूंकि ज्योतिष जानते हैं, ग्रह न कोई अच्छा होता है न बुरा होता है। जब आपका जन्म होता है तो जो ग्रह आपका लग्नेश है, लग्नेश अगर वो अच्छा है तो मेरे लिए वही फेवरेबल है। मान लो कि कोई व्यक्ति मेष लग्न में पैदा हो गया, उसका सूर्य उच्च का है, मंगल नवम में है, तो उसके लिए तो सूर्य मंगल बहुत ही प्रभावशाली हो गया। कोई मान लो धनु लग्न में पैदा हुआ, बृहस्पति लग्नेश होकर नवम पंचम में बैठ गया, तो उसके लिए तो बृहस्पति बहुत अच्छा है। किसी का चंद्रमा हो चुका है तो चंद्रमा बहुत है। तो कोई भी ग्रह अच्छा कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा, वो डिपेंड करता है। तो ग्रह हमारे हिसाब से 9 ग्रह की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। न कोई ग्रह खराब होता है, न कोई ग्रह अच्छा होता है। जब जातक जन्म लेता है तो ग्रह की पोजीशन क्या उसकी कुंडली में, उस हिसाब से डिपेंड करता है। तो हम चूंकि ज्योतिष की भाषा में बोल रहे हैं कि मेरे नजर में सारे ग्रह बहुत अच्छे हैं, सारे ग्रहों की बहुत अच्छी भूमिका होती है। डिपेंड करता है कि कुंडली में वो ग्रह कहाँ बैठा है। एक छोटा सा ग्रह मान लो मंगल है, मंगल आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है? सूर्य है, सूर्य मान लो उच्च चुका है, सूर्य के IAS बन जाता है। बुध है, बुध की दशा आती है तो आदमी बहुत बड़ा फाइनेंसर बन जाता है, बहुत बड़ा फाइनेंस का हो जाता है, गणतज्ञ हो जाता है, बहुत बड़ा अधिवक्ता बन जाता है, विधिवेत्ता बन जाता है, जज बन जाता है। तो सारे ग्रहों की बड़ी भूमिका है, सारे ग्रहों की अपनी अपनी क्वालिटी है। सारे ग्रह का एक निगेटिव चरित्र है, पॉजिटिव चरित्र है। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कहाँ है। किसी को न पूर्ण रूप से सराह सकते हैं, न किसी की पूर्ण रूप से आलोचना कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो ग्रह कहाँ है, उसकी भूमिका क्या आपकी कुंडली में, उस पर डिपेंड करता है। कोई एक ग्रह जब आपका अच्छा आ गया, जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, बहुत मीडियाकर, एवरेज से भी कम रहा, उसका अच्छा ग्रह, एक ग्रह अच्छा मिला, वो आगे बढ़ गया। अब कोई आदमी बहुत अच्छा था, उसके एक ग्रह आया, वो 28 के बाद उसका डिटोरेशन होने लगा। आपके साथ बहुत ऐसे बच्चे होंगे, पढ़े होंगे, जो आज बहुत आगे होंगे, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे, आज बहुत ही खराब पोजीशन में होंगे। कोई एवरेज है, कोई मीडियम है, वो अपने ग्रहों के हिसाब, अपने ग्रहों के हिसाब से। अच्छा, उसमें ग्रहों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसमें आदमी की कोई भूमिका नहीं होती है। जो जीवन में हो रहा है वो हमारे ग्रहों का रोल है। हम अपना कर्म करके थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मूलचूल परिवर्तन कर ले, यह संभव नहीं है।
क्या केतु जो है वो जेलेसी भी पैदा करता है लोगों के अंदर? उसे देखो वो कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा कमा रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा रह रहा है, वो आगे निकल गया, हम वहीं के मन वहीं का हैं। कारक है चंद्रमा। चंद्रमा के साथ अगर केतु बैठ गया, शुक्र के साथ बैठ गया, तो जेलसी पैदा करेगा, ईर्ष्या पैदा। मान लो शुक्र है, शुक्र साथ बैठ गया, कोई सुंदर है, वो देखा कह रहा कितना सुंदर है, हम तो सुंदर नहीं है, तो उसकी सुंदरता को देख के ईर्ष्या करेगा। किसी की लाइफ बड़ी शानदार है, लग्जरी लाइफ जी रहा है, कहेगा देखो ना ये बहुत लग्जरी लाइफ, तो उसकी लग्जरी से ईर्ष्या करेगा। कोई बढ़िया पहना, उसकी पहनावे को देख के ईर्ष्या करेगा। तो कहाँ किसके ग्रह साथ बैठा है उसको देख के ईर्ष्या करता है, तो केतु उसमें ईर्ष्या भी पैदा करता है। अच्छा, ग्लास इज हाफ फुल और हाफ एम्प्टी, ग्लास इज फुल और हाफ, तो ये जो सोच है कि ग्लास आधा भरा है आधा खाली है, तो ये भी क्या केतु की वजह से होता है? देखो, एक गिलास है, गिलास आधा भरा आधा खाली है, इसमें दो थिंकर हो गए। एक होता है सकारात्मक विचारधारा का व्यक्ति, एक हो गया नकारात्मक विचारधारा का व्यक्ति। तो जो सकारात्मक विचारधारा का व्यक्ति होगा, जो पॉजिटिव सोच रखने वाला होगा, वो कहेगा यार चलो हमारी प्यास तो बुझ जाएगी, मरेंगे तो नहीं, ये सोच के खुश है। एक आदमी यार प्यास तो मेरी बुझी नहीं, आधी गिलास मिली, यह सोच के दुखी रहेगा। तो सुख और दुख का कारण अपनी सोच है। तो सोच में चंद्रमा के साथ अगर केतु बैठा है तो इस तरह की सोच को देता है कि हमारे पास ये होता तो बहुत अच्छा। अगर उसके पास मान लो BMW है, वो BMW से खुश नहीं है, सोचता है मेरे पास हेलीकॉप्टर होता, मेरे पास बड़ा कोई वो होता, चौपड़ होता, ये होता, तो उसको लेकर के आगे सोच सोच के दुखी रहे, वर्तमान को न जी करके भविष्य को प्लान करके परेशान रहता है। तो न तो ठीक से वर्तमान जी पा रहा है, और वर्तमान जब ठीक नहीं होगा तो भविष्य खराब होगा। तो वर्तमान किसी को एक तो एंजॉय नहीं किया, आज का तो दिन खराब हो गया, जो आज का दिन खराब हो गया तो वही तो भविष्य पैदा करेगा। मान लो आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप पॉजिटिव है, तो कल आप अच्छा करेंगे, कल आपकी दिनचर्या ठीक ठाक होगी। लेकिन अगर वर्तमान आपका खराब हो गया तो कल तो बीमार हो गए, बीमार हो तो मेरा तो भविष्य खराब, क्योंकि हम 7 दिन बीमार हो गए तो 7 दिन पीछे हो गए। अच्छा, तो थॉट प्रोसेस में केतु की भूमिका इंपॉर्टेंट होती है कि लग्न में किसके साथ बैठा है। अच्छा गुरुजी ये बताइए, एग्जाम्पल है अरविंद त्रिपाठी, अदिति शाह। मेरी सोच है कि मेरे पास जो पैसे हैं उसको खाओ पियो उड़ाओ, खत्म करो, बचाना नहीं है, ठीक है, अभी जो प्रेजेंट है उसमें जीना है। एक ऐसे मनमौजी वाला। एक आप है कि नहीं, जो पैसे हैं उसमें से पहले थोड़ा बचत करना है, खर्च देखने हैं और उसके हिसाब से चलना है। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं, एक की आया और धड़ेले से मौज मस्ती करो खत्म करो, और एक होते हैं कि नहीं मौज मस्ती भी करेंगे लेकिन थोड़ा बचा के संभल के, तो क्या ये केतु की वजह से होता है? इसको 3 भाग में डिवाइड कर दो। एक होता है बच्चा छोटा हुआ, पढ़ा, बड़ा हो रहा है, अपने लाइफ को शुरू कर रहा है, तो लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहता है कि हम बढ़िया कपड़ा पहने, बढ़िया खाना खाएं, बढ़िया तरीके से रहें, बढ़िया तरीके से लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। तो वो हो गया बच्चा जो भी जिंदगी को शुरुआत कर रहा है। एक व्यक्ति हो गया कि उसकी शादी विवाह हो गई, बच्चे हो गए, परिवार हो गया, तो अब वो ये सोचता है कि हमने तो अपनी जिंदगी एंजॉय कर ली, अब हमको अपने बीवी बच्चों के लिए देखना है, परिवार के लिए देखना है। तो वो जिम्मेदारी, उसको जिम्मेदारी पूर्ण बात करते हैं। तो जिम्मेदारी होगी तो सोचेगा कि भाई हमारे पास 100 रुपए है तो हम 50 खर्च करें, 50 भविष्य के लिए बचावें। तो जिम्मेदारी पर डिपेंड करता है, उसमें केतु की भूमिका नहीं होती है। वह भूमिका होती है आपकी जिम्मेदारी की, कि वह ग्रह आपको कौन जिम्मेदार बनाता है। तो उस समय जिस ग्रह की, जैसे आप अभी शादीशुदा, शादी नहीं की हो, अभी आपकी लाइफ प्रारंभिक स्टेज में चल रही है, अभी आपकी लाइफ मौज मस्ती की है, मौज मस्ती की, कमाना है, खाना, एंजॉय करना है, अभी अपनी लाइफ को आप एंजॉय करना चाहते हो। हम लोगों की लाइफ क्या है कि हम मिडिल एज से आगे निकल गए, तो अब हम भविष्य के लिए सोचते हैं, हमारे पास जिम्मेदारियां हैं, तो जिम्मेदारियों के हिसाब से हम अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए उसमें हमको थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा कि नहीं, हमको सब नहीं खर्च करना, हमें कुछ बचाना है, कुछ ये करना है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारी अवस्था क्या है, किस ग्रह की दशा चल रही है, हम ऐसा क्यों सोचते हैं, उसमें ग्रह की भूमिका होती है। केतु सिर्फ कैटलिस्ट का काम करता है। ओके। तो उसमें केतु की भूमिका नहीं, उसमें इस तरह के कार्य, जैसे मान लो शुक्र है, तो शुक्र आपको लग्जरी तो देगा, सुख भी देगा, लेकिन धन को भी बचाएगा। तो शुक्र की भी भूमिका बहुत अच्छी हो गई। वो ग्रह सोचेगा जो आप मौज मस्ती वाला है तो शुक्र मौज मस्ती कराएगा। लेकिन वही अगर बृहस्पति चल रहा है तो आपको बचा के रखेगा, संभल के चलेगा। जो ग्रह बुद्धि आपका बौद्धिकता का कारक है, आपको संभाल के चलाएगा। तो संभल के चलोगे, संभल के काम करोगे,
तो उसमें अब केतु की भूमिका अगर बहुत खराब है, जैसे मान लो कि 12वें में केतु शुक्र के साथ बैठ गया, तो आदमी अरबपति है, वो अय्यासी में खराब चीजों में अपना धन बर्बाद कर देगा। अगर वही बृहस्पति के साथ बैठा है तो 12वें में कहते हैं कि स्थान करो इतनी जीवा हानि, बृहस्पति जहाँ बैठा मतलब ये स्थान की हानि टोटली करता है। डिपेंड करता है कि केतु आपके किस भाव में कहाँ किस भाव बैठा है, बैठा है, उस तो हिसाब वो से आपको आपका रिजल्ट धन देगा। को, आपको धन तो खर्च कराएगा, हाँ, लेकिन आप रचनात्मक कार्यों में करें। फालतू चीज, जैसे मान लो हमको 3 कपड़े की जरूरत है तो हम एक ही कपड़ा लेंगे, 3 नहीं लेंगे, हम एक ही से काम चलाएंगे। लेकिन जब ज्यादा खर्च करते 3 खरीद लिए, पता चला कलेक्शन की प्रवृत्ति, तो उपभोग की प्रवृत्ति नहीं है। तो अब हमको ये डिपेंड करता है कि हम उपभोग करना चाहते हैं या कलेक्ट करना चाहते हैं। तो हमारी जितनी नीड होगी उतनी हम करेंगे। सही कुछ सही। लोग होते हैं कि अपनी नीड से ज्यादा, हाँ, अपने चद्दर से ज्यादा पैर फैलाते हैं, तो वो दुख का कारण बनता है। तो डिपेंड करता है कि हमारी थॉट प्रोसेस, उसमें भी केतु की भूमिका, ऐसा नहीं, केतु की भूमिका है। जो चीज आप देख रहे हो उस पे केतु है। सब में भूमिका केतु की। केतु को आप नकार नहीं सकते। जो आप देख रहे हो, लोग टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजों में लगे हुए, एआई है, जितनी हिडन चीजें हैं केतु सब केतु है। अपने घर में लोग केतु लेके चल रहे हैं, केतु के साथ सो रहे हैं, केतु के साथ खा रहे हैं, सब केतु है। केतु का लोग उपभोग खूब कर रहे हैं। आपने तो केतु के बारे में इतना कुछ बता दिया। आपने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में कहा था कि केतु जो है आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, आपके कर्मा को केतु इन्फ्लुएंस भी करता है, कैसे? देखो, केतु क्या होता है कि जो आपके कर्म होते हैं उसको बहुत कर्म की सूक्ष्मता को दर्शाता है। केतु यह ज्ञान देता है कि जैसे आपके जीवन में आना है या नहीं आना है, आपको जीवन में इसी में विलीन होना है या अपने को मोक्ष को प्राप्त करना है। तो केतु मोक्ष का कारक है। पूर्व जन्म के संचित कर्मों को भली भांति भोगने का काम है। जैसे मान लीजिए कि किसी का कोई बच्चा आता है, तो एक दिन की तो जर्नी उसकी है नहीं, कई जन्मों की जर्नी होती है। तो केतु आपके प्रारब्ध के हिसाब से आपका घर डिसाइड करता है, किसके घर में आपको जन्म लेना है, आपके माता पिता कौन बनेंगे, आपके भाई बंधु कौन बनेंगे, आपको कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा। क्योंकि किसी भी जीवन की जब मोक्ष तभी होता है जब व्यक्ति के सारे, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, मान लो जन्म होते ही माता पिता का ऋण हो गया, कुल का ऋण हो गया, गुरु का ऋण हो गया, ऋषि ऋण हो गया, और जन्म लेता है तो प्रकृति का ऋण हो गया। तो व्यक्ति जैसे पृथ्वी पर पैदा होता है इतने ऋण तत्काल उसके ऊपर हो जाते हैं, तत्काल। तो व्यक्ति बड़ा होता है, शिक्षा ग्रहण करता है, तो शिक्षा ग्रहण करते ही अपने गुरु के ऋण को ऋण होता है। प्रौढ़ हुआ, शादी हुई, शादी होते ही उसने संतान पैदा किया, तो पिता के ऋण से ऋण हुआ, माता के ऋण से ऋण नहीं हुआ। माता के ऋण से तब ऋण होता है जब वो शादी करके पत्नी लाता है और वो दोनों में सम्य भाव ला दे, समानता, कि पत्नी को भी उतनी सम्मान, माँ को भी उतनी सम्मान। एक माँ जो मुझे पैदा की और पत्नी जो मेरी जवानी को संवारेगी, एक तो मेरी बचपन को पाला, अब एक जवानी को पाला। दोनों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पर माँ ने क्या किया कि हमको बच्चा से बड़ा किया, हमको संवारा, हमारे व्यक्तित्व में विकास किया, हमारे अंदर एक इनहेरेंट एनर्जी उसने डेवलप किया, बिल्ड किया, यानी जो माँ ने किया। केतु आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है, बता रहे हैं, इसी पर डिफाइन कर रहे हैं। और जब आप उसको कर लेते हैं, जब माँ आपसे संतुष्ट हो जाती है कि ये माँ और पत्नी में दोनों का सम्मान करता है, तो माँ बड़ी खुश होती है, कहती कि ये मेरा, इसने वो दे दिया, सक्सेसर दे दिया, रिलीवर दे दिया, तो माँ बड़ी खुश होती है। तो माँ आपको ऋण से मुक्त करती है, तो उससे आप मुक्त हो गए। फिर समाज में जब आप आते हैं तो प्रकृति का ऋण होता है, पूजा पाठ करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। तो केतु आपके कर्मों को वैरागी रूप में आपको विरक्त करता है, राग द्वेष से मुक्त करता है, तो आपके प्रारब्ध के हिसाब से आपको मोक्ष का मार्ग दिखाता है। तो केतु का काम है मोक्ष का मार्ग दिखाना और आपके पाप पुण्य के हिसाब से जन्म निर्धारित करना और जीवन को एक दिशा देना। तो केतु की भूमिका जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैं आपसे ना कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगी, 3-4 क्वेश्चन है, उसके आपको बस 1 वर्ड में आंसर देने हैं। एक लाइन में बताइए कि केतु क्या सिखाता है। केतु देखिए आपको जीवन का, जीवन दर्शन को सिखाता है कि आप आए हैं, आपके मुक्ति का मार्ग क्या है। केतु हमें क्या छोड़ने पर मजबूर करता है। हमको आसक्ति से दूर भगाता है, वैराग्य देता है। केतु सबसे बड़ा फायदा क्या देता है। केतु आपको ज्ञान देता है कि जिंदगी को कैसे जिया जाए। नुकसान क्या करता है। नुकसान ये करता है कि वो आपके कर्मों को, जो आप गलत कर्म करते हैं, तुरंत दंड देता है,
तो आपको रिपीट करने का अवसर नहीं देता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरीके से हमारे दर्शकों को बताया था राहु के बारे में, वैसे ही आपने केतु को एक्सप्लेन किया। अभी तक मुझे भी लगता था केतु से डर, क्योंकि मुझे लगता था शायद केतु नेगेटिव ग्रह है, छाया ग्रह है, नहीं, ऐसा राहु नहीं। नेगेटिव ग्रह है। लेकिन मुझे लगता है हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी क्लैरिटी मिल गई होगी राहु और केतु के बारे में। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।